नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। सबसे पहले हम राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कुछ थ्योरी देखेंगे। उसके बाद एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? 3 हैं। पहला है 26 जनवरी, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति का नाम क्या है? गुटनिरपेक्ष। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न। भारत के राष्ट्रीय सूचना क्या है? श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। और भारत के राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? आम। राष्ट्रीय योजना कौन सी है? पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। अब एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। तो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3 और 2। तो लंबाई कितना है? 3 और चौड़ाई कितना है? 2। तो आपको लंबाई और चौड़ाई याद रखना है। लंबाई 3 होगी और चौड़ाई 2 होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 और 3। तो सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र बना हुआ है, उसका रंग कैसा है? गहरा नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 कलकत्ता में। तो 1911 में राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड, 59 सेकंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको यहाँ आते होंगे, फिर भी आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि देखने से आपका क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 सेकंड। तो राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना है? 65 सेकंड। और राष्ट्रगान की कितना है? 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वह आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1896 में। 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से, फिल्मी धुन से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रगीत से। जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं उनकी शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिरण। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें हिरण दृष्टिगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? चैत, बैसाख, माघ या फिर कार्तिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैत। शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग आता है उसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। यदि आपसे पूछा जाए अंतिम महीना कौन सा होता है तो अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा? फागुन। तो इसमें यही पूछा गया है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? बताइए आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिंह। तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं? मुरैना, भिंड, रीवा या फिर सतना? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है? विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का या फिर अन्य का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो तिरंगे में सफ़ेद पट्टी होती है वह शांति और सत्य का प्रतीक दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? और हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आप सब बताइए कितनी तीलियां होती हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां होती हैं। और ये जो 24 तीलियां होती हैं मनुष्य के 24 गुणों को दिखाती है। जैसे मनुष्य का पहला गुण क्या होता है? संयम। ऐसे ही जो 24 तीलियां होती हैं मनुष्य के 24 गुणों को दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1:1:1। तो तीनों पट्टियों का अनुपात कितना होता है? 1:1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गहरा केसरिया रंग जो होता है वह ताकत और साहस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? बताइए आप सब लोग, तिरंगा तो देखे ही होंगे, तो कौन सा रंग रहता है? गहरा केसरिया रंग। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? गहरा केसरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो बीच में कौन सा रहता है? सफ़ेद रंग रहता है। ऊपर गहरा केसरिया और बीच में कौन सा रहता है? सफ़ेद रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है?
बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग। तो सबसे नीचे हरा, बीच में सफ़ेद और ऊपर केसरिया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो आप सब जानते ही होंगे, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? राष्ट्रीय पेड़ यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बरगद। ये सब तो आप जानते ही होंगे, फिर भी देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? बताइए आप लोग, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? बताइए, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये तो आप सब जानते ही होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने कुछ इजी क्वेश्चन भी लिए थे और कुछ टफ क्वेश्चन भी लिए थे। इजी क्वेश्चन तो आपसे बनते ही होंगे, फिर भी आप सबका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।